पता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर जो मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मैं उसकी प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर हूँ, यानी कि मैं उसकी पोती हूँ। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर नंबर 1 चैम्बर उन्हीं का है, तो मैं उनकी पोती हूँ। क्या तुम लोग फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते हो? क्या तुम्हें इस बात को बिल्कुल भी डर नहीं है कि मेरे ग्रैंडपा तुम लोगों को ढूंढ निकालेंगे और तुम सभी को मार डालेंगे? दोनों बैंडिट जोर जोर से हंसना शुरू देते हैं। तो पतले वाला उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर क्या तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर बचाने के लिए तुम्हें आ सकते हैं? तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर नहीं है, और ऊपर से अगर तुम्हारा मर्चेंट ग्रुप हमारे खिलाफ जाएगा तो हमारे बैंडिट्स के जितने भी लोग हैं ये सभी मिलकर तुम्हारे पूरे के पूरे मर्चेंट ग्रुप को मार डालेंगे। जबकि दूसरा मोटे वाला कहता है, अगर यहाँ पर हमें तुम्हारे ग्रैंडपा के हाथों से मरना पड़े तो हम लोग मरने को तैयार है। तुम्हारे जैसे एक खूबसूरत लड़की के साथ सिर्फ एक बार भी कर लिया जाए तो हमारे लिए काफी है, जैसा लगेगा हमने अपनी जिंदगी गुजार ली। बेचारी लड़की को समझ आ जाती है कि यहाँ पर ये लोग उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, कोई बचाओ कोई बचाओ। जबकि वो उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा? हम इस वक्त जंगल में हैं और जंगल की इतनी गहराई में तो कोई भी नहीं होता, माउंटेन के ऊपर कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? तो वो दोनों जैसे उस लड़की जिसका नाम आरियाना है, तो वो आरियाना के करीब पहुंचते हैं, उसी वक्त तुम्हारा ज़ाओ भाई उन लोगों के साइड के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। ज़ाओ भाई उनसे कहता है, हेलो गाइस, तुम लोग कैसे हो? तुम्हारा ज़ाओ भाई सोच रहा था, मास्टर ने कहा था कि जिसको भी हेलो बोलो हंसते हुए चेहरे के सबसे हेलो बोलना चाहिए। वो दोनों हमारे ज़ाओ भाई को वहाँ पर देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, कमीने कहीं कि अब तुम कहाँ पर चले आए? क्या तुम यहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए? अगर तुम लड़की को बचाने के लिए आओ तो फिर तुम हमारे हाथों से मरोगे, तुम पछताने वाले हो। ज़ाओ भाई अपने पास अपने मास्टर का स्केच निकालता और कहता है, लगता है कि तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं इसे बचाने के लिए क्यों आऊंगा? मैं तो यहाँ पर जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों ने इस बुढ़े आदमी को यहाँ पर देखा है? तो वो दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हमारे ज़ाओ भाई से कहते हैं, लड़के तुम हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर अच्छे मूड में और तुम यहाँ पर बीच में इस टकले को घुसा रहे हो, हमने इस बुढ़े को नहीं देखा। कि दूसरा मोटे वाला उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने इस तरह के किसी बुढ़े आदमी को नहीं देखा, जाओ जाकर कहीं और पर इसको ढूंढो। तुम्हारा ज़ाओ भाई उनकी बात सुनने के बाद कहता, अच्छा ठीक है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उनसे कहता, अच्छा ठीक है, तुम लोग जो भी कर रहे थे वो कंटिन्यू रखो, तुम लोग करो जो करना है। फिर साथ ही उनको गुड बाय बोलता है। तो वो दोनों ही वहीं पर पत्थर के मान जाते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसने देखा हम लोग क्या करें, इसके बावजूद हमारे साथ इतने पोलाइटली बात कर रहा है। इसके साथ ही वो दोनों बैंडिट अब हमारे ज़ाओ भाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पतले वाला बैंडिट होता है हमारे ज़ाओ भाई को देखकर कहता है, इस लड़के की स्किन तो बहुत ज्यादा चिकनी है, ये लोंडा काफी कमाल का है। दूसरा मोटे वाला उसे कहता है, ब्रदर ये क्या लगता है कि तुमने अपने टेस्ट को अचानक से बदली कर लिया? ठीक है, अगर तुम्हें लड़की से पहले इसके साथ मजे करने हैं तो कर सकते हो। जबकि हमारा ज़ाओ भाई पीछे आसमान के ऊपर देख रहा होता है क्योंकि वो पांचों सेक्रेट भी इसी तरफ आ रहे होते हैं। तुम्हारा ज़ाओ भाई उनसे कहता है, जरा ऊपर देखो, लगता है कि कोई चीज हमारी तरफ ही आ रही है। दोनों आगे से हंसना शुरू कर देते हैं। तो पतले वाला कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाना चाहता है, इसे लगता है कि हम लोग इसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ देखेंगे और यहाँ से जल्दी से भाग जाएगा। मोटे वाला उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कोई छोटे बच्चे हैं या फिर तुम कोई छोटे बच्चे जो इस ट्रिक को यूज करके हमारे हाथों से बच पाओगे? हम तुम्हारी इस बच्चों वाली ट्रिक में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले, अभी हमें तुम्हारे साथ मजे करने हैं। तो जैसे वो लोग उसके साथ मजे करने की बात करते हैं उसी वक्त वहाँ पर लैंडिंग होती है। उन पांचों सेक्रेट बेस की लैंडिंग के साथ ही उनमें से एक सेक्रेट बेस जो कि फीनिक्स होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर वो अपनी फायर के साथ अटैक करता है, जबरदस्त धमाका होता है। वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों बैंडिट उसके साथ उड़ जाते हैं, जहाँ तक कि वो लड़की उसके पीछे जो दरख्त होता है वो भी टूट जाता है। वो लड़की चिल्लाकर कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है? पर जबरदस्त फायर निकलती है, इतनी पावरफुल फायर होती है कि हर तरफ आग ही आग होती है। तो आरियाना कहती है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर नहीं मर सकती। यहाँ पर उस आग के शांत होने के बाद आरियाना हल्के से अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने से आवाज आ रही होती है। लीपर्ड मॉन्स्टर जो होता है वो फिनिक्स मॉन्स्टर से कहता है, बेवकूफ पंछी कही के ये तुमने क्या कर दिया? तुमने दूर से उनके ऊपर अटैक कर दिया, तुमने उस लड़के को जलाकर हक कर दिया होगा। अब हम लोग उस लड़के से कैसे पूछेंगे कि उसका मास्टर कहाँ पर है? फिनिक्स उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, ये लड़का तुम्हारे हाथों से निकल जाने वाला था, इसी वजह से मैंने दूर से अटैक कर दिया, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, इसे पकड़ने के लिए मैंने ऐसा किया है। जबकि आरियाना उनकी आवाजें सुनने के बाद कहती है, मैं अभी भी यहाँ पर आवाजें कैसे सुन सकती हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। साथ ही वो कहती है, लगता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। अपनी आंखें खोलने के बाद अपने सामने देखते तो ज़ाओ भाई उसके सामने खड़ा होता है। वो उन सभी मॉन्स्टर से कह रहा होता है, तुम सभी लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उड़ना दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था? साथ ही मैंने साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहता है, जरा देखो, जरा वहाँ पर देखो, वो दो बैंडिट जो कि यहाँ पर कुछ करने वाले थे, वो दोनों की हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं कि तुमने उन दोनों बेचारों को जलाकर हक कर दिया, अब उनके कंकाल वहाँ पर बचे हुए हैं, चलो जल्दी से उन लोगों से माफी मांगो। तो पांचों बेस उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन जो कि बाकी सभी का लीडर होता है वो कहता है, तुम तो वाकई में उसी बुढ़े आदमी के डिसाइपल हो, उसके डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे पास इतनी पावर्स है कि तुम इस अटैक से बच सको। फिनिक्स का अटैक भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाया, हम लोग वाकई में इस बात से इंप्रेस हुए। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है, मुझे ये बताओ कि तेरा मास्टर कहाँ पर है? व्हाइट टाइगर उनसे कहता है कि यहाँ पर इस लड़के की कल्टीवेशन को देखा जाए तो इस लड़के की कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड एम्परर लेवल पर है। अगर आप चाहो तो मैं जाकर इस लड़के को टॉर्चर कर सकता हूँ, मैं इसको इतना टॉर्चर करूंगा कि ये खुद ही बता देगा कि इसका मास्टर कहाँ पर है। स्नेक उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इसको टॉर्चर करोगे? लेकिन मुझे इस तरह के क्यूट बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, ये मुझे दे दो, क्योंकि इनका मीट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और नरम नरम होता है। जबकि फिनिक्स मॉन्स्टर उन लोगों से कहता है, तुम्हें ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि ये लड़का सिर्फ एम्परर स्वर्ड लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अटैक से इसको कोई भी जख्म नहीं आया, कोई चोट भी नहीं आई, तो कम से कम जख्मी तो होना चाहिए था। लिपर्ड फिनिक्स से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो एबिलिटीज है ही नहीं कि तुम एक छोटे लड़के को भी नुकसान पहुंचा सको। अब यहाँ पर अपने बड़े भाई लिपर्ड की तरफ देखो, कैसे तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दिखाता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक लड़के को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। जबकि आर्याना उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पर देखने के बाद सोच रहे थे जरा रुको तो सही, मैंने इन सभी लोगों की पिक्चर्स कहाँ पर देखी है। वो कहती है मैंने इन सभी की पिक्चर्स को देखा हुआ है, ये सारे के सारे तो 5 सैक्रेड बीस्ट हैं। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर बहुत ही पावरफुल 5 बीस्ट थे जिन्हें सैक्रेड बीस्ट भी कहा जाता है। ये 5 बीस्ट मेरे सामने खड़े हैं। इन 5 बीस्ट की दहशत इतनी ज्यादा है कि इंसान कभी मैजिकल माउंटेन बीस्ट के अंदर डीपली नहीं जा सके, क्योंकि ये उन्हें कभी भी अंदर नहीं जाने देते और जो भी इंसान वहाँ पर जाता है वो उस इंसान को मार डालते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात है कि ये कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आते, लेकिन ये अचानक से यहाँ पर हमारे जुल्लू कॉन्टिनेंट में वापस आ गए हैं। यदि मैजिकल बीस्ट माउंटेन को छोड़कर हमारे इंसानों की दुनिया में आए हैं तो ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे? क्या ये यहाँ पर इस लड़के के लिए आए हैं? जबकि हमारा साहब भाई अभी भी उन लोगों को उन दोनों बैंडिट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर अभी भी खड़े बातें कर रहे हो, चलो जल्दी से जाओ जाकर इन दोनों से माफी मांगो क्योंकि उन दोनों के आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन वो सारे बीस्ट तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं कि इसका मास्टर कहाँ पर है। तो वो हमारे साहब भाई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश मत करो, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, कि तुम्हारे मास्टर ने हमारे पास से बहुत ही कीमती चीज को चोरी किया है। वो कीमती चीज हमारे पास गोल्डन स्पिरिट बीन्स है, उसने गोल्डन स्पिरिट बीन्स को हमारे पास से चोरी कर लिया। साहब भाई उनसे पूछता है गोल्डन स्पिरिट बीन्स क्या है, क्या तुम उनके बारे में बता सकते हो? तो वो उसे बताते हैं कि गोल्डन स्पिरिट बीन्स बहुत ही पावरफुल बीन्स हैं। उन्हें बताते हैं गोल्डन स्पिरिट बीन्स क्या होते हैं। वो कहता है कि उनके अंदर ह्यूमन एंड अर्थ की स्पिरिट एनर्जी होती है, जैसे होली बीस्ट के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जैसे होली बीस्ट के पास अगर गोल्डन स्पिरिट बीस्ट होंगे तो हम उनको यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवा सकते हैं। हम लोग एक सैक्रेड बीस्ट से डिवाइन बीस्ट बन सकते हैं। तुम्हारी मैजिक बीस्ट माउंटेन के ऊपर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर हर 5000 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही बीन्स लगते हैं। इस वजह से ये बीन्स बहुत ज्यादा कीमती है। और इस बार जब 5000 साल के बाद ये दोनों बीन्स वहाँ पर लगे थे, तुम्हारा मास्टर वहाँ पर आया। तुम्हारे मास्टर ने हमसे वादा किया था कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसे उधार लेना चाहता है। तुम्हारा मास्टर उनको लेकर वहाँ से भाग आया और उसने अभी तक हमारे बीन्स को हमें वापस नहीं किया। ये सब कुछ 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन पहले वो हमारे पास हमारे गोल्डन बीन्स को चोरी करके आया है। टाइगर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है चलो जल्दी से बकवास करना स्टार्ट करो कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, क्योंकि अगर तुमने मुझे अपने मास्टर के बारे में नहीं बताया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोचोगे कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। साहब भाई तो उस व्हाइट टाइगर के सामने चुपचाप खड़ा होता है, लेकिन आर्याना भागती हुई बीच में आती है और कहती है माय लॉर्ड होली बीस्ट प्लीज आप इसको नुकसान मत पहुंचाएं। मैं यहाँ पर इसको समझाती हूँ, इससे बात करती हूँ कि ये आपको सब कुछ बता दे। तो व्हाइट टाइगर उसे कहता है वैसे भी इंसानी लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं, हाँ ठीक है जाकर इसको समझा कर आओ। तो साहब भाई को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चली जाती है और उसे कहती है बेवकूफ मत बनो, तुम यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है, क्योंकि ये तुम्हारे पीछे नहीं है बल्कि तुम्हारे मास्टर के पीछे है। इनको कोई भी बहाना बना दो, इनको गलत मतलब बता दो कि इनका मास्टर इस तरफ है, ये लोग खुद ही तुम्हारे मास्टर के पास चले जाएंगे, वरना ये हम दोनों को यहाँ पर मार डालेंगे। तुम्हें झूठ बोलना होगा, तुम जाकर इनसे कोई भी झूठ बोल दो कि वो तुम्हारे मास्टर किस तरफ गए हैं, उस तरफ चले जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी, वरना तुम हम दोनों को यहाँ पर मरवा डालोगे। अब उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है और कहता अच्छा ठीक है फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। तो आगे बढ़ता है और सैक्रेड बीस्ट से कहता है तुम सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे मास्टर भाग चुके हैं, मेरे मास्टर भाग गए हैं। जाते हुए मास्टर मेरे लिए एक नोट भी छोड़कर गए हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि वो एल्विया मैजिक एकेडमी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उनकी वाइफ रहती है, तो अपनी वाइफ से मिलने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। सैक्रेड बीस्ट की बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में वो एल्विया मैजिक एकेडमी में है? तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में पता है? तो हमारी जो आर्याना होती है वो उनको लोकेशन के बारे में बताती है।